नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। आज मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं आचार्य हरि गोपाल जी। राधे राधे। जो कि हमें बताएंगे पितृ पक्ष में पितृ दोष जो होता है उसके बारे में। जी हाँ, पितृ पक्ष चल रहा है और ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि पितृ दोष जो होता है वो क्या है, कैसे पता लगता है, इसका निवारण हम कैसे ले सकते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हमारे साथ मौजूद हैं जो ज्योतिषाचार्य जी वो हमें देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आचार्य जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पितृ दोष है वो एक्चुअल में है क्या? देखिए, आश्विन मास के 15 दिन पितृ पक्ष के कहे जाते हैं। और पितृदोष होता क्या है, पितृदोष के किस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं जीवन में। देखिए, यदि आपके घर में हमेशा क्लेश का वातावरण रहता है, वाद विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं, घर के लोगों में सामंजस्य नहीं रहता, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पितृदोष का कारण हो सकता है। इसी तरह आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण हो सकता है। आपके घर में अनावश्यक रूप से धन खर्च हो रहा है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो ये भी पितृदोष का कारण हो सकता है। इसके साथ ही यदि घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही, तो वो भी पितृदोष का कारण हो सकता है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं अड़चने आ रही हैं, विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, इस तरह के जो शुभ और मांगलिक कार्य हैं वो बनते हैं, मुहूर्त निकलता है लेकिन हो नहीं पा रही, उसका कारण भी पितृदोष हो सकता है। इसी तरह घर में किसी को बीमारियां बनी रहती हैं, घर के सदस्य बीमार रहते हैं, तो उसका कारण भी पितृदोष हो सकता है। इस तरह से इन सामान्य कारणों को यदि आपके जीवन में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज हैं, वो असंतुष्ट हैं। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ नियम दिए गए जिनकी वजह से पितृदोष लगता है। जैसे कि राहु का दृष्टि संबंध सूर्य और चंद्रमा से हो या लग्न से हो तो पितृदोष लगता है। राहु केंद्र में या त्रिकोण में हो तो पितृदोष लगता है। इसी तरह अष्टम भाव में गुरु के साथ राहु बैठा हो तो ये भी पितृदोष ज्योतिष में कहा जाता है। इसके साथ इसको गुरु चांडाल योग भी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य, मंगल और शनि की युति पंचम भाव में हो या आपके केंद्र में हो तो ज्योतिष में इसको पितृदोष माना जाता है। इस तरह से कई कारणों से कुंडली में भी देखा जा सकता है। लेकिन जिनके पास कुंडली नहीं है, तो जो लक्षण मैंने बताए थे, यदि आपके जीवन में वो लक्षण घटित हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके पितृ असंतुष्ट हैं और आपको पितृदोष लगा हुआ है। तो ये आपने बताया कि पितृदोष कैसा होता है और ये लग जाता है। तो अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो पितृदोष है ये किन वजहों से लग जाता है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता। जैसे घटनाएं जो आपने बताई हमारे दैनिक जीवन में होती रहती है, तो ये पितृदोष है, लेकिन ये वजह क्या है जिस वजह से ये लग जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, कुछ चीजें हमारे द्वारा जाने अनजाने में हो जाती हैं जिनको हमें करने से बचना चाहिए। ये जो हम कार्य करते हैं वो पितृदोष का कारण बनते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले अपने बड़ों का अपमान करते हों, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हों, माता पिता की बात नहीं मानते हों, माता पिता की सेवा नहीं करते हों, तो वो पितृदोष का कारण बनता है। इसी तरह आप किसी पवित्र वृक्ष को काट देते हैं तो वो भी एक पितृदोष का कारण बनता है। इसी तरह आप जो जीव हैं, गाय, कुत्ता, कौवा, पक्षी, पशु, इनको आप परेशान करते हैं, निरीह प्राणियों को, तो आपको पितृदोष लग सकता है। इसी तरह आप भ्रूण हत्या करते हैं तो आप पितृदोष के भागी अवश्य बनेंगे। इसलिए भ्रूण हत्या से हर संभव कोशिश कीजिए, बचने का प्रयास कीजिए। इसी तरह जाने अनजाने में यदि आपसे नाग की हत्या हो जाती है
या नाक को आप मार देते हैं तो ये भी कारण एक पितृदोष का बनता है। इस तरह के कुछ लक्षण हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं और वही हमारे जीवन में पितृदोष के रूप में आते हैं। और सबसे बड़ा कारण मैंने बताया, अपने से बड़ों का अपमान करना, ये सबसे बड़े पितृदोष का कारण बनता है। और आजकल के जीवन में ये बहुत देखा जा रहा है कि हम अपने माता पिता की बात नहीं मानते, जिसकी वजह से हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं। ये पितृदोष है और माता पिता का भी एक तरीके से आपको श्राप है। जी, तो जिन लोगों को नहीं पता है कि पितृदोष कैसे आप पता लगा सकते हैं, तो ये जो आप अपने जीवन में जो भी घटनाएं करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं या कोई जीव हत्या करते हैं, तो ये कारण है कि पितृदोष लग सकता है। या फिर आचार्य जी ने बताया कि कुंडली से भी हम पता लगा सकते हैं कि पितृदोष चल रहा है। लेकिन आचार्य जी, पितृदोष तो आपने बताया, अब हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि इससे हम वो मुक्ति कैसे पा सकते हैं, कि पितृदोष को दूर कैसे कर सकते हैं, तो वो भी बताइए जरा। देखिए, पितृदोष निवारण के कई सरल उपाय हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज से ही यदि आपके जीवन में जो मैंने घटनाएं बताई वो घटना आपके जीवन में घटित हो रही है, या आपकी कुंडली में किसी ज्योतिषाचार्य ने पितृदोष बताया है, तो अपने जीवन में कुछ चीजों का सुधार पहले कर लीजिए। हम पहले सामान्य उपाय बता रहे हैं, उसके बाद आपको शास्त्रीय उपाय बताएंगे, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। ये एक वरदान की तरह होता है पितृदोष मुक्ति के लिए। तो सामान्य उपाय आपको क्या करना है कि आप आज से ही अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना शुरू करिए। अपने से बड़े, चाहे वो घर के हों या बाहर के, उनका सम्मान करना शुरू कीजिए। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्योपवृद्धोपसेवनम चत्वारतस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। यदि हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो हमारी 4 चीजें ऑटोमेटिक बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इनके लिए हमें किसी ज्योतिषाचार्य, किसी भी रत्न को पहनने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, तो आपका आयु, विद्या, यश और कीर्ति, ये बल, आपका शरीर बल, आपका ऑरा, ये सब ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। तो जिनकी कुंडली में पितृदोष है वो आज से इस नियम को धारण कर लें। दूसरा, आप कभी किसी निरीह प्राणी को सताए नहीं। किसी गाय, कुत्ता, बैल, पक्षी, पशु, इनको किसी भी तरह से सताए नहीं। तो आपके कुंडली में जो पितृदोष है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा, क्योंकि ये जीव हमें अपने अंदर से आशीष प्रदान करते हैं। हम जैसे बहुत सारे ज्योतिषी आपको धर्माचार उपाय बताते हैं कि पक्षियों को दाना डालो, गाय को हरा चारा खिलाओ। ये सब क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर भी परमात्मा रहता है, और ये जीव, जब निरीह प्राणी अपने अंदर से आशीष देते हैं तो वो फलीभूत होता है। तो एक काम ये करना शुरू कर दीजिए, जहां भी गाय मिले उसको हरा चारा खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, कुत्तों को बिस्किट खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आप ये कुछ सामान्य उपाय हैं, इनको करिए। अब जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें हमें क्या शास्त्रीय उपाय करना चाहिए? देखिए, ये माता पिता का जो ऋण है वो हम अपने जीवन पर्यंत कभी चुकता नहीं कर सकते। ये जीवन उन्होंने हमें दिया, इस ऋण को हम चुका नहीं सकते। श्राद्ध पक्ष में हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। कि श्राद्ध का मतलब ही है श्रद्धा इत श्राद्ध, श्रद्धा है तो श्राद्ध है। हमारे पूर्वजों को बहुत सारा अन्न नहीं चाहिए, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं केवल आप अंजलि में जल लीजिए, दक्षिण मुख होकर के खड़े हो जाइए, और इस भाग से, ये शुक्र पर्वत है, इस भाव से अंगूठे के रास्ते बाहर निकाल दीजिए और पितरों का स्मरण कर लीजिए। तो आपके पितर केवल जल देने मात्र से ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये केवल मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनकी सामर्थ्य नहीं है, या किसी कारणवश वो अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पा रहे, तो केवल अंजलि से जल देने मात्र से ही हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इतने दयालु होते हैं। कोई माता पिता अपने संतान का बुरा नहीं चाहता।
लेकिन जब आप सामर्थ्यवान हैं, इन पितृ पक्ष में हमारे पितृ हमारे दरवाजे पर आते हैं और वो यही देखते हैं कि हमारे वंशज हमें किस तरह से हमारा स्मरण कर रहे हैं। इसलिए जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध है जिन पूर्वजों का, उस दिन बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ घर में बिल्कुल विवाद और क्लेश की स्थिति ना बने, इस श्रद्धा भक्ति के साथ आप ब्राह्मण को बुलाइए और सामर्थ्य के अनुसार उनको भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए और पूरे परिजन उनको उस वक्त उसी रूप में देखें जैसे आज आपकी माता जी का श्राद्ध है या अम्मा जी का श्राद्ध है, बाबा का श्राद्ध है या पिता का श्राद्ध है, तो उस ब्राह्मण के अंदर उस स्वरूप का ही दर्शन करें। ये भाव होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा से आप उनको ब्राह्मण भोज कराएं, दान दक्षिणा दें और उनका पूरे परिजन चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, तो आपके पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है, उसमें आपको शांति प्राप्त होती है। यदि पितृदोष है और पितरों की कृपा नहीं है तो जीवन नरक हो जाता है। कोई भी देव कार्य पितरों की असंतुष्टि को पूर्ण नहीं कर सकता, ये शास्त्र कहते हैं। तो आचार्य जी, ये तो आपने बताया कि अगर पितृ पक्ष चल रहा हो तब पितृदोष को कैसे दूर करें, लेकिन पितृदोष अगर पितृपक्ष नहीं चल रहा हो तब कैसे करें? क्योंकि कई ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इसके लिए कोई पूजा पाठ करते हैं या फिर कई जगहों पर जाकर तर्पण किया जाता है, तो इस स्थिति में पितृदोष कैसे दूर होता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पितृपक्ष में आप अपने पितरों की तिथि पर उनका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोज जो शास्त्र अनुसार है उस तरह से करिए। अब पितृपक्ष समाप्त हो जाए तो पूरे साल में जो अमावस्या तिथि है वो पितरों को समर्पित बताई गई। इसलिए चाहे आपकी कुंडली में पितृ दोष है या नहीं भी है, देखिए हमारे पितरों की कृपा, शास्त्रों में पितरों को देवताओं के तुल्य बताया गया। पितृ देवो भव। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि मेरी पूजा से पहले अपने पितरों की पूजा जो लोग करते हैं उनको मेरी पूजा का फल प्राप्त होता है। इसी तरह पितरों के लिए शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया, क्योंकि यदि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं, तब जीवन में जो आनंद होता है वो कहीं नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं कि यदि आज आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, आपके यहाँ विवाह हो रहा है, कथा हो रही है या किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो आपसे ज्यादा प्रसन्न आपके पितृ होते हैं जो पितृ आत्माएं स्वर्ग लोक में बैठी, उनकी कृपा से ही ये संभव होता है। और दो चीजें तो सिर्फ और सिर्फ पितरों की कृपा से मिलती हैं। एक तो अचल संपत्ति, कहते हैं ना ये सब हमारे खेत हैं, हमारी इतनी कोठियां हैं, और दूसरा वंश वृद्धि। ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ पितरों के आशीर्वाद से ही वृद्धि होती है। यदि पितृ असंतुष्ट होते हैं तो इन सब चीजों पर रोक लग जाती है और घर का वातावरण नरक के समान हो जाता है। इसलिए जिनके कुंडली में पितृ दोष है और नहीं भी है, तो उनको भी हर अमावस्या के दिन अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। और बहुत सरल उपाय है। यदि आप भोजन की थाली निकाल सकते हैं बना करके, तो भोजन की थाली निकाल करके अमावस्या को मंदिर के सामने बैठ जाइए, एक गिलास में जल लीजिए, अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का स्मरण करिए, क्योंकि पितृ चंद्रमा के औरा में रहते हैं। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। जब हम मन से याद करते हैं तो हमारी जो प्रार्थना है वो हमारे पितरों के श्री चरणों तक पहुंचती है। मन से हम जो पिंडदान करते हैं, आचार्य कहता है इसको सूंघिए। सूंघने का मतलब क्या है कि हम जब सूंघ रहे होते हैं और मन से उनका स्मरण कर रहे होते हैं तो इस गंध से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है, तो चर्चा करेंगे इस पर। जो पिंड बनता है वो किस तरह से वैज्ञानिक है। तो इस तरह से आप अमावस्या पर श्राद्ध की उनके लिए आप सामर्थ्य है, समय है, तो ब्राह्मण के लिए, किसी के लिए थाली निकाल करके दे दीजिए। इतना नहीं कर सकते तो अमावस्या तिथि को थोड़ा सा दूध लीजिए, कोई सफेद मिठाई लीजिए और दक्षिणा लीजिए और इसको थाली में रखिए। एक पात्र में जल ले लीजिए। जल के अंजलि में जल लेकर के अमावस्या तिथि को अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों का स्मरण करते हुए जल को
धरती पर छोड़ दीजिए और वो जो सामान है उसको किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, और जो जल लिया है आपने उसको पीपल वृक्ष पर पितरों का स्मरण करते हुए अमावस्या तिथि पर चढ़ा दीजिए। तो आपको पितरों की अद्भुत कृपा देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि अमावस्या पर आपने ये प्रयोग शुरू कर दिया तो जीवन में किस तरह के चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। तो ये प्रयोग सब लोग करें तो उनको पितरों की कृपा अनवरत मिलती रहेगी और जीवन में एक अलग तरह का आनंद दिखाई देगा। अच्छा आचार्य जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जो पितृदोष लगता है क्या उसका कारण ये भी हो सकता है जैसे कि एक घर में 3 पीढ़ियों में मौत होती है और ऐसा है कि हमें जैसे परदादा की अगर हम श्राद्ध, बेटा अगर खत्म हो गया है तो परदादा का श्राद्ध नहीं करना चाहिए और फिर जैसे कई लोग बीच में छोड़ देते हैं, तब भी क्या पितृदोष लग जाता है? देखिए, यदि आपके पास पितरों के प्रति श्रद्धा है, किसी कारणवश आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे, जैसे घर में बहुत सारे सूतक भी लग जाते हैं, जैसे आपने कहा कि श्राद्ध का समय चल रहा है लेकिन किसी कारणवश सूतक लग गए। सूतक 2 तरीके से लगते हैं, जन्म के सूतक जिनको शुभ माना जाता है, मृत्यु के सूतक जिनको अशुभ माना जाता है। यदि वो सूतक भी लग गए हैं तब आप जो गौग्रास निकालते हैं, अपनी जो घर में जो खाना बनता है उस उस जो भोजन बना है, श्राद्ध मत करिए सूतक के समय में, लेकिन उनकी तिथि के दिन जो भी घर में भोजन बना है उनके लिए 4 रोटी या पराठे जो बने हैं उसको थाली में रखिए, जो सब्जी बनी है उसको उनके ऊपर रख लीजिए। कोई भी मीठा आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो घर में गुड़ और चीनी तो रहते ही है, उस थाली में थोड़ा सा मीठा रख लीजिए और एक पात्र में जल ले लीजिए। सूतक के दौरान भी आपको पितरों का स्मरण करके वो ये जो सारी चीजें हैं ये किसी गाय को खिला देनी चाहिए और जल को किसी पीपल वृक्ष पर पितरों का स्मरण करते हुए और उनसे क्षमा याचना करते हुए कि घर में इस वक्त सूतक लगा हुआ है और ये हम कर नहीं पा रहे, लेकिन आने वाली जैसे पितृ विसर्जनी अमावस्या आएगी 2 अक्टूबर को, यानी कि इस पितृ पक्ष का समापन होगा। यदि पितृ विसर्जनी अमावस्या पर आपके घर के सूतक समाप्त हो जाते हैं तो आपके यहाँ जितने भी श्राद्ध होते हैं उतनी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन बुला करके आप भोजन करा सकते हैं। इतना नहीं कर सकते, इतने ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी जो स्त्री हो उसकी मतलब आचार्य की पत्नी और एक 16 वर्ष तक का अविवाहित बच्चा, इन 3 लोगों को तो आप कम से कम भोजन कराइए। सूतक की समाप्ति यदि पितृ विसर्जनी अमावस्या पर हो जाती है तो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते तो आप जो अगले महीने की अमावस्या आएगी उस पर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान उसी तरह करें जैसे आपने पितृपक्ष में करना था और उनसे सभी गलतियों की क्षमा मांगिए, उनकी प्रसन्नता का, उनके आशीर्वाद हमें मिले, इस तरह की प्रार्थना हमें उनसे करनी चाहिए। जी, तो आचार्य जी ने हमें बताया कि अगर पितृ दोष लगा हुआ है तो उसका पता कैसे लगाएं और किन वजहों से लगता है उसके बारे में बताया। अब पितृदोष के बारे में हमें लगभग सारी जानकारी प्राप्त हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि पितृ पक्ष चल रहा है जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि पितृ पक्ष चल रहा है, बाल मत काटिए या मतलब दाढ़ी मत बनाइए, जैसे लड़कों के लिए कहा जाता है, नाखून मत काटिए, कंफ्यूजन होता है इन चीजों को लेके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एकदम सरल भाषा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किन लोगों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि पितृ पक्ष में क्या करें और क्या नहीं। देखिए, पितृ पक्ष में हमारे यहाँ शुभ और मांगलिक कार्य पूरी तरह से शास्त्रों में संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वर्जित किए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों का स्मरण करें, उनकी श्राद्ध की तिथि में उनका श्रद्धा भक्ति के साथ तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करें। इसके साथ ही बहुत सारी चीजों पर रोक लगाई, मांगलिक कार्य नहीं करने, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। इसके पीछे ये वजह रही होगी क्योंकि आप यदि किसी घर में कोई मांगलिक कार्य रख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे, अपने पितरों को भूल जाएंगे, इसलिए मांगलिक कार्यों पर रोक लगाई। हाँ, जैसे बाल काटने की बात आती है तो उस व्यक्ति को घर में विशेष ध्यान रखना है जिसको श्राद्ध करने होते हैं। जैसे बड़ा बेटा जो होता है, जो व्यक्ति घर में श्राद्ध कर रहा है उसको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसको बाल और नाखून नहीं काटने 15 दिन तक। लेकिन घर के और सदस्य
जिनको ये श्राद्ध में अपने हाथ से नहीं करना, वो अपने ऑफिस जाते वक्त बाल दाढ़ी जो भी काटना है वो काट सकते हैं। इसी तरह आती है कि नई चीजें नहीं खरीदनी। देखिए, उस पर भी रोक लगाने की वजह यही होगी कि पितृपक्ष के बाद सीधे नवरात्र आते हैं। नवरात्र में हम बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान कर लेते हैं, मांगलिक कार्य, सगाई वगैरह, एंगेजमेंट, मुंडन, ये सब कर लेते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उनकी शॉपिंग में बिजी ना हो जाए और अपने पितरों को भूल जाए। तो इसके पीछे ये रेस्ट्रिक्शन लगाई होगी कि नूतन वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए या नई चीज नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आप खरीद सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। तो इन चीजों को करें, इन चीजों को ना करें। जी, तो हमारे साथ ज्योतिष आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी थे, जिन्होंने हमें बताया कि पितृ पक्ष के दौरान आपको अगर ये पता लगाना हो कि आप पर पितृ दोष चल रहा है या किन वजहों से ये लगता है, साथ ही साथ इसका निवारण भी उन्होंने हमें बताया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे आचार्य जी उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अगर ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं तो न्यूज नेशन स्तुति को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।